Hello guys, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. My name is Dakshesh and today we are going to take a look on exercise 9.1 class 8 mathematics. तो हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन में समय ना गवाते हुए क्वेश्चन को रीड करता हूँ। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और आपको उसमें से टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। टर्म कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बाइफरकेट कर दिया है। एक हिस्से के अंदर मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखूँगा और इसके यहाँ पे मैं उसके कोफिशिएंट्स लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कितनी टर्म है, एक और दो। यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स है। ठीक है, पहली टर्म कौन सी है, 5x y z स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट कौन सा है, 5। दूसरा है -3yz, और इस ये जो टर्म है, दो टर्म हो गई, मैंने दो टर्म लिख दी, और इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, -5। उसी तरह यहाँ पे टर्म्स कितनी है, तो 1x एंड x स्क्वायर। तो ये तो खुद एक कांस्टेंट है, इसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1 और x स्क्वायर का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1। सर हमें यहाँ पे 1 दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या होता है, x। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ना दिखे उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। याद रखना 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है, x नहीं आएगा। तो अगर x है तो उसका मतलब कि अगर x है तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 इज मल्टीप्लाई विद द x, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आया, 1। अगर -x है तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, -1। रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सॉरी, कोफिशिएंट्स वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज -1। ठीक है, तो जिस तरह से हम आगे सवाल आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है 4x स्क्वायर y स्क्वायर, पहली टर्म। ठीक है, यू कैन सी, आप क्लासीफाई खुद कर सकते हो। दूसरी टर्म है -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और है +z स्क्वायर। ये सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके, लेकिन लगा दिया है तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो टर्म है उसकी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 4। इस टर्म की जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है आप देख सकते हो क्या है, -4, और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 1। तो आपको बस देखना है नंबर और आपको आंसर पता चल जाएगा। आप ये खुद ट्राई करेंगे, ये आपका जाएगा सीधा होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करना, होमवर्क के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स, माय मिस्टेक, टर्म्स हैं, x डिवाइडेड बाय 2 है, दूसरी टर्म है y डिवाइडेड बाय 2, और एक आखिरी है -xy। तो जो x डिवाइड बाय 2 टर्म है उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 1/2। सी कैसे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। तो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट वो है 1/2। तो इसी तरह ये जो टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1/2। ठीक है, और बाकी बचा -xy का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है पूरे टर्म का वो है -1। क्लियर? तो अब होप कि आप सबको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही तो आपको ये टर्म्स पहचानने में कोई भी दिक्कत होगी। ये भी मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, कृपया करके आप अच्छे से करना। नाउ वी आर मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहना चाहता है, मैं आपको सबसे पहले उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ।
Classify the following polynomials as the monomial, binomial, trinomial, and which polynomials do not fit in any of these three categories. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे आंसर की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले हम लिखेंगे मोनोमियल्स कौन कौन से हैं। चलिए मोनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, यानी कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। तो ये एक मोनोमियल में जाता है क्योंकि एक ही टर्म है। और दूसरा जाएगा PQR, ये दूसरा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, वो सब किस में जाएंगे, मोनोमियल में। तो वो जाता है 1000। और दूसरा है PQR। क्लासिफाई हो गया। चलो बाइनोमियल देखते हैं अब। मतलब जिसकी दो टर्म्स हो उसे कहते हैं बाइनोमियल, एक टर्म हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल। तो सबसे पहला है एक्स वाई, तो मैं लिख दूं पहला, अब साथ में लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वाई, दो टर्म है यहाँ पे। अब देखिए दो टर्म वाले और कितने हैं, ये रहा दूसरा भी यहाँ पे, उसके नीचे एग्जैक्टली 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल में जाएगा। ठीक है, इस लाइन में अब हो गया। इस लाइन में ये रहा, एक और है कौन है, 4z माइनस 15z स्क्वायर, बाइनोमियल हो गया। ये एक और बाइनोमियल है। नेक्स्ट लाइन में p स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर, और लास्ट ये भी एक बाइनोमियल ही है, तो 2p प्लस 2q। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने बाइनोमियल शॉर्ट आउट कर दिए हैं। अब बारी आती किसकी है, ट्राइनोमियल की। मतलब जिसके पास तीन टर्म हो, तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 टर्म है, मतलब ये मैं जो राउंड करूँगा वो किसी में भी फिट नहीं होगा। ये है ट्राइनोमियल, टी करता हूँ ताकि आपको पता चले। 1 2 3 तीन टर्म है, ये भी किस में जाएगा, ट्राइनोमियल, टी कर देता हूँ। 1 2 3 ये भी किस में जाएगा, ट्राइनोमियल, टी कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 क्वाड्रिनोमियल, ये किसी में भी फिट होगा नहीं, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये भी 1 2 3 4 टर्म है, तो ये भी किसी में फिट होगा नहीं। ठीक, तो ट्राइनोमियल में आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गया है, बस लिखने की बात है, तो मैं लिख देता हूँ, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। तो पहला था हमारे पास 7 प्लस वाई प्लस 5x, दूसरा था हमारे पास 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, और तीसरा था हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो ये सब हमारे क्या थे, ट्राइनोमियल थे। और जो फिट नहीं होते थे उसके हम अलग से लगा देते हैं कि कौन से दो ही पोलिनोमियल हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, एंड दूसरा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आर not fitting in any of three categories. डन। तो ये दोनों किसी भी इस तीनों कैटेगरी में फिट नहीं होते, ना ही तो बाइनोमियल है, ना ही मोनोमियल है, ना ही ट्राइनोमियल है। तो बहुत ही आसान था, आपको सिर्फ क्लासीफाई करना था, देख देख के ही पता चल जाएगा। और ये जो है वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, मे बी MCQ हो या फिर ट्रू फॉल्स हो या फिर फिल इन द ब्लैंक हो या फिर मैच द फॉलोइंग हो सकता है, इट डजंट मैटर।
तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट ऐड द फॉलोइंग, मतलब कि एडिशन करना है। अब पहले का आंसर मैं डायरेक्टली शुरुआत कर दूंगा। आपको एडिशन मैंने लास्ट टाइम सिखाया ही था कि एडिशन कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन से, 3 पॉलिनोमियल से उसको हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब कैसे ऐड करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सभी को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, AB माइनस BC प्लस, एडिशन करना है तो प्लस का सिंबल, दूसरा ब्रैकेट BC माइनस CA प्लस तीसरा ब्रैकेट CA माइनस AB। सब कुछ एडिशन में है सब कोई, तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, सीधा ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई दम। अब एडिशन है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी आएगा, आई मीन टू से कि यहाँ पे जो कोई भी है ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव सिंबल है तो अंदर जितने भी मेंबर्स है, टर्म्स है, उसकी साइन चेंज होगी नहीं। साइन कब चेंज होती है, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन हो तो अंदर के मेंबर्स की साइन चेंज होती है जब आप ब्रैकेट ओपन करो तब। Now by resolving the bracket AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB, now you see डायरेक्टली कट हो जाता है, लेकिन मैं लाइक टर्म को साथ पे रखता हूँ। हर बार आपको यही चीज़ करनी है कि जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में रखते हैं। माइनस AB माइनस BC प्लस BC वो तो साथ में ही थे, माइनस CA प्लस CA वो भी साथ में ही थे, बस ये AB को मुझे साथ में लगाना था। अब AB माइनस AB क्या हो जाएगा, अब कैंसिल कर सकते हो, ज़ीरो कह सकते हो, यानी कि हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, BC माइनस BC प्लस BC वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। माइनस CA प्लस CA ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट, ज़ीरो। तो पहले का आंसर हमें क्या मिला है, हमें मिला है ज़ीरो। सो ये तो बहुत ही आसान था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सेकंड क्वेश्चन कि एडिशन के अंदर A माइनस बी प्लस AB, A माइनस बी प्लस AB, दिस इज द फर्स्ट पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल B माइनस C plus BC and the last polynomial C minus A plus AC। सभी को क्या करना है, इज इक्वल टू करके भी आप लिख सकते हैं कि सबको पहले तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, A माइनस बी प्लस AB फर्स्ट पोलिनोमियल, एडिशन का सिंबल क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो दूसरा आएगा B माइनस C प्लस BC और तीसरा आएगा C माइनस A प्लस AC। बहुत ही आसान, एक ही चीज़ को आपको बार बार फॉलो करना है। और ओपन दिस ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द साइन, सबके यहाँ पे एडिशन है तो सीधा ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, A माइनस बी प्लस AB। अब कई स्टेप ऐसे होते हैं कि जो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सारे स्टेप लिखता हूँ, वरना 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है। और हालांकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं, तो 2 स्टेप इनफ है हमें कैलकुलेशन शो करने के लिए। प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। अब लाइक टर्म को मैं साथ में नहीं रखता हूँ। अब देखो जरा, A और माइनस A कैंसल, प्लस B माइनस B कैंसल, प्लस C माइनस C कैंसल। अब क्या बचा, तो कि इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, दैट्स इट, है ना, बहुत ही आसान। तो उसी तरह आप भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। थर्ड वन जो है, मैं आपको थर्ड वन
होमवर्क में देता हूँ। फोर्थ वन मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी। अगर टेक्स्ट बुक ना मिले या फिर आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा या फिर टेक्स्ट बुक जो है PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज सेइंग दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब यहाँ पे 1 2 नहीं 3 नहीं 4 पोलिनोमियल दिए गए हैं, तो सभी का एडिशन करना है, घबराना नहीं। 5 हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 पोलिनोमियल हो तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमें तो बस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करना है। कौन सा है वो? तो सबके ब्रैकेट लगा के सबके बीच में एडिशन कर दो, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। सिंपल। देखो कॉमा निकाल के ब्रैकेट के अंदर मैंने सबको किस में कर दिया? एडिशन में, क्योंकि क्वेश्चन ही एडिशन का है तो हम दूसरी कोई सिंबल के बारे में सोच ही नहीं सकते, राइट ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओपन दिस ब्रैकेट, वेरी सिंपल। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब देखो बहुत ही आसान है। L स्क्वायर और L स्क्वायर कितना होगा? इज इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 2M स्क्वायर, N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ये रहा आपका आंसर। अगर आप इतना लिखेंगे तो भी ट्रू है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ते सभी जगह पे देखो 2 2 2 है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्या? रहेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL। सी, ये ऑप्शनल स्टेप है, इसको आप परफॉर्म करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक लिखेंगे आपका आंसर राइट है, कोई उसको गलत कर सकता नहीं है। ये भी राइट है, इसको भी कोई गलत कर सकता नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके आप जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है आप उसको कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। सो क्वेश्चन नंबर 4 उसका A, और यहाँ पे अब हम एडिशन के बाद सीधा आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4A माइनस 7B प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल बताया था कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऐसा कोई वर्ड में हो तो आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि फ्रॉम के बाद जो पोलिनोमियल है वो सबसे पहले लिखा जाएगा पहले ब्रैकेट के अंदर। तो मैं सबसे पहले 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर सब्ट्रैक्शन की साइन, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा। फ्रॉम के पहले जो भी पोलिनोमियल है वो सब्ट्रैक्शन के बाद वाले ब्रैकेट में आएगा। 4A माइनस 7B प्लस 3B प्लस 12। बहुत ही आसान। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम के बाद जो पोलिनोमियल है वो ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में आएगा, फ्रॉम के पहले जो पोलिनोमियल है वो ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, ठीक है। अब ओपन दिस ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द साइन, यहाँ पे इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है, तो सीधा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब मेन बात यह है कि ब्रैकेट ये माइनस सिंबल है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर जितने भी मेंबर्स है, जितने भी टर्म्स है, उसकी सारी साइन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4A पॉजिटिव है तो माइनस 4M,
-7b तो हो जाएगा +7b, +3b हो जाएगा -3b और +12 हो जाएगा -12। अब हम लाइक टर्म को साथ में रखते हैं। अगर आपको लाइक टर्म में पता चल गया है, सीधा आप एडिशन कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि भाई 12a - 4a, ठीक है, तो आता है आंसर 8a। तो अगर वो आप फेमिलियर हो चुके हो, ठीक है, उस तरीके से, तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, फिर कोई आपत्ति आएगी नहीं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक गलती हुई है मेरी, ये 4a - 7ab है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गलती थी। अभी कुछ हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया नहीं है, तो ये ab मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और 7 मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 7ab, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, अब कोई बात नहीं है, अभी तो मैथमेटिकल टर्म हम लिखने वाला है। तो ये आप देख सकते हो कि 12a - 4a, तो आंसर आता है 8a। तो डायरेक्टली ये कौन सा स्टेप आप स्किप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करने वाला। सॉरी अगेन, 12a - 4a, ठीक है, -9ab +7ab +5b - 3b -3 - 12। देखो सभी लाइक टर्म को मैंने साथ में रख दिया। अब लाइक टर्म क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे 12a - 4a क्या होगा, 8a -9 + 7, ए भी तो वही रहेगा, 7 8 9, तो रहेगा -2, -9 + 7 -2, ए भी एज इट इज कॉपी करना है, +5 - 3, +5 - 3 तो +2, बी एज इट इज कॉपी करना है, -3 - 15 तो आता है, -3 - 12 आता है -15। आप चाहे तो ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर डायरेक्टली ये कैलकुलेशन आता है, तो थर्ड स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करो, दूसरा ब्रैकेट ओपन करो, तीसरे स्टेप में आप आंसर लिख सकते हो, कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन ख्याल रखना लाइक टर्म्स और जो डिसलाइक टर्म है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपने आगे अभी भी देख ही लिया है कि तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कृपया करके अच्छे से मैनेज कर देना उसको। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, उसका सी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एटलीस्ट एक लाइन में तो किसी को एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई बात है, एक लाइन में कोई क्वेश्चन एडजस्ट ना होता हो, तो कोई बात नहीं, दोनों ब्रैकेट्स को 2 लाइन में डिवाइड करो। तो फ्रॉम के बाद जो भी पॉलिनोमियल है वो पहले ब्रैकेट में आता है। तो इज इक्वल टू मैं पहला ब्रैकेट लिखूंगा, आराम से क्या लिखूंगा कि भाई 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q, ये पहला ब्रैकेट। अब मैं नेक्स्ट लाइन में दूसरा ब्रैकेट लिखूंगा। थोड़ी जगह देखो, पैराग्राफ जैसा कुछ किया मैंने और थोड़ी जगह रखी और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। 4p² ब्रैकेट जो है ये हो गया। तो अब माइनस के बाद जो दूसरा ब्रैकेट हो यहाँ पे ये वाला आएगा, -3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10। अब मेरे 9 और q में फ़र्क है, तो कृपया करके थोड़ा केयर करना। मैं 9 किस तरह से करता हूँ, a किस तरह से करता हूँ और q किस तरह से करता हूँ, देख लो एक बार। 9 मेरा कुछ इस तरह से होता है, a इस तरह से होता है और q
रेदर देन इस तरह से भी होता है, ठीक है। ये कर्सिव राइटिंग का क्यू है। तो अब क्या है कि सिंगल लाइन है, मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो नीचे डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए मुझे पता ही है सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन मेरी नोटबुक के में सारे क्वेश्चन एडजस्ट हो जाए और अच्छे से हो जाए, इस वजह से मैं उस तरह से क्यू को लाइन के नीचे नहीं ले जाता हूँ, ना ही तो पी को लाइन के नीचे ले जाता हूँ। तो कृपया करके आप उसको नेगेटिवली ना लें, बस वो दूसरे को, नीचे वाले को डिस्टर्ब ना करें, इस वजह से मैं उसको लाइन के नीचे नहीं ले जाता। तो आप उसका ख्याल रखें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ओपनिंग द ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, 18 माइनस 3p माइनस 11q, चलो q कुछ इस तरह से कर देते हैं, प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब मैं कंटिन्यू लिखूंगा यहाँ पे। ये जो माइनस सिंबल है, आपको पता है कि ब्रैकेट ओपन करते वक्त अंदर के सारे टर्म्स की सिग्नेचर, आई मीन सिंबल्स, आई मीन साइन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। सो माइनस 4p स्क्वायर q, माइनस है तो हो जाएगा प्लस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ओ सॉरी, मैं सिंबल चेंज करना भूल गया। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सी इतना चेंज होता है कि अगर आप बस ख्याल नहीं रखेंगे, कॉपी करते जाएंगे, तो बस इतनी सी छोटी सी गलती और आपके सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसका खास ख्याल रखना है कि कॉपी करते करते आप कहीं ओरिजिनल सिंबल ना कॉपी कर ले। आपको पता है कि ब्रैकेट ओपन करना है, तो जो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 18 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, फिर भी मैं प्लस 18 प्लस 10 यहाँ पे लगा देता हूँ। जो जो हो जाए उसको मैं अंडरलाइन कर लेंगे। माइनस 3p, लाइक टर्म्स की बात आती है यहाँ पे, तो सिर्फ अकेला है, ओके, प्लस 8p माइनस 11q, तो आता है माइनस 7q, ठीक है। और कोई q रह जाता है? नहीं। प्लस 5pq, तो इसके साथ आएगा 3pq सिंबल्स के साथ, ठीक है। अब माइनस 2pq स्क्वायर, सो माइनस 2pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर ये रहा, माइनस 5pq स्क्वायर। मैं उसको साथ में लिखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस 5pq स्क्वायर डन, प्लस 5p स्क्वायर q, तो उसके साथ ही है माइनस 4p स्क्वायर q डन। सभी के नीचे अंडरलाइन आ गई, सभी टर्म्स यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो सकता है दोनों के बीच में परफॉर्म कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 18 प्लस 10 28 माइनस 3 प्लस 8, सो प्लस 5p, ये भी हो गया। इन दोनों की बात करें, माइनस 7 माइनस 11, तो होगा माइनस 18q प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8pq माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, तो प्लस 1 ही बचेगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे p स्क्वायर q। प्लस 1 लिखने की ज़रूरत है
नहीं। सो दिस इज़ योर आंसर। आप टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे कोई भी मैनर में हो, आगे पीछे सब चलता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो कृपया करके इसको एक बार फिर से सिंबल में खास ख्याल रखना है। जिस तरह से मैंने गलती की आपको वो गलती नहीं करनी है। बस ब्रैकेट ओपन करते वक्त जो सिंबल लगाते हो वो, अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो टर्म है लाइक टर्म को साथ में रखना वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हो। मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है, और अगर आप समझ में आ गया है बिल्कुल तो आप डायरेक्टली इस स्टेप के ऊपर से डायरेक्टली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सभी को यहाँ पे फेयरबुक के अंदर ये स्टेप मेंशन करना है और है। एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फेयरबुक में तो लिखना ही है। कृपया करके कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम मिलेंगे तब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ाएंगे और कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो, और नई एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।